वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश के प्रोज सेक्शन की पहले लेसन द इंचेंटेड पूल में। पहला लेसन द इंचेंटेड पूल चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा लिखा गया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी भारत के पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वकील एवं राजनेता हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारतीय धर्म ग्रंथों से महाभारत आदि में अत्यधिक रुचि होने के कारण ये काफी लगाव रखते थे। श्री राजगोपालचारी जी ने जो वर्तमान लेसन दिया द एन्चेंटेड पूल, ये भी महाभारत की घटना पर आधारित एक कहानी है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द महाभारत। कहानी उस समय की है जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये पांचों पांडव जिनका वनवास हुआ था, वनवास के दौरान वो जंगल में घूम रहे थे। वनवास अंतिम पड़ाव में था, वनवास समाप्त होने वाला था। पांचों पांडव जंगल में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। प्यास इतनी तीव्रता से लगी कि चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव प्यास से व्याकुल होने लगे और उन्होंने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से जल की खोज में जाने की अनुमति मांगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को जल की खोज करने की अनुमति दे दी। चारों भाई जंगल में जल की खोज के लिए निकल पड़े। काफी देर तक घूमते रहे और अंत में उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई पड़ा जिसमें सुंदर सा जल भरा हुआ था। उस तालाब के पास पहुंच करके चारों भाइयों ने बिना कुछ ध्यान दिए तालाब में उतर गए और जल को ग्रहण किया, पानी पिया। जैसे ही वो तालाब से ऊपर आए, चारों भाई मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को काफी देर तक वापस न आने पर उनकी चिंता बढ़ने लगी। वो सोचने लगे कि क्या चारों भाई अभी तक जल की खोज में हैं या उनको कोई अभिशाप लग गया है, कैसी स्थिति में होंगे। इन बातों को सोच सोच करके धर्मराज युधिष्ठिर बहुत व्याकुल होने लगे। उन्होंने सोचा अब मुझे स्वयं उन भाइयों की खोज में चलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज करने के लिए जो ही आगे बढ़ते हैं, घूमते घूमते वे उसी तालाब के पास पहुंचते हैं जहां उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में, लगभग मृत प्राय अवस्था में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही अपने भाइयों के पास जाते हैं और उन्हें देखते हैं, लेसन यहीं से स्टार्ट होता है। As he looked their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने उन चारों भाइयों के माइटी माने शक्तिशाली लिम्स मीन्स अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब बिल्कुल असहाय थे उनके शक्तिशाली अंग। ही सैडली वॉन्डर्ड Who could have been powerful enough? वो दुख के साथ आश्चर्य करने लगे कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। Who killed them? जो इनको मार सकता है। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण वह स्वयं उस तालाब में पानी पीने के लिए उतर पड़ते हैं। और जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, और तुरंत ही वॉइस विदाउट फॉर्म अर्थात आकार रहित आवाज उन्हें वार्न माने चेतावनी देती है।
क्या कहती है? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. First, this pool belongs to me. उस आवाज ने कहा, उस आकार रहित अदृश्य आवाज ने कहा, Your brother died because they did not heed my words. आपके भाई मर गए हैं, आपके भाई की मृत्यु हो गई है, क्योंकि they did not heed my words, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया. They tried to drink water without answering my question. उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की थी. Do not follow them. उनका अनुकरण मत करो. Answer my question first. पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए. And then you can quench your thirst. And then और तब you can quench, तुम बुझा सकते हो. Your thirst means अपनी प्यास. और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, अर्थात तब तुम पानी पी सकते हो. This pool belongs to me. ये तालाब मेरा है. It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the word of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. It did not take Yudhishthir a moment to understand. अर्थात युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल का भी समय नहीं लगा कि यह नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के ही हो सकते हैं. What had happened to his brothers he guessed. उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई होगी, क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ. It took him no time to see a possible way. अर्थात ये सोचने में उनको जरा सा भी समय नहीं लगा कि यह उनके भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभावित तरीका हो सकता है. He said to the bodiless voice. उन्होंने आकार रहित आवाज से कहा, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए. प्यारे बच्चों, आज का यह पैराग्राफ जिसको हमने आपके सामने अर्थ सहित रखा है, इस पैराग्राफ में आपको होमवर्क के रूप में हम कुछ शब्द देते हैं जिनकी वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, तथा लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा. कौन कौन से वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है मैं ये आपको बता रहा हूं. माइटी, डिसेंडेड, क्वेंच, thirst, moment, guessed, and bodiless. These are the words which you have to write the meaning in your copy, as well as you have to comment in my comment box. अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे समय समय पर आपको हम वीडियोस देते रहें. थैंक यू सो मच.